जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। एकेंद्री जीवों के दुखों की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार के आधार से नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपन विचार कर रहे हैं। संसार अवस्था में मेरा अधिकांश समय एकेंद्री पर्याय में बीतता है, इस बात को बराबर विचार में रखते हुए वर्तमान में जो हमारी संगी पंचेंद्री की दशा बनी है, मनुष्य पर्याय प्राप्त है, पंच परमेष्टि भगवंतों की शरण में हूं, आयु स्वास्थ्य और आजीविका सभी अभी हमारे अनुकूल है। ऐसे समय में हमें पूरी ताकत आत्म कल्याण के मार्ग में लगा देनी चाहिए। हेतु है उसका, कारण है उसका कि यदि हमने इस पर्याय में धर्म प्रकट नहीं किया तो कालांतर में लंबी अवधि तक हमको संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा। और संसार परिभ्रमण करते हुए अनेक गतियों में और इन पर्यायों में क्या दुख है उसकी यहां चर्चा है। एकेंद्री जीव के ज्ञान और दर्शन बहुत क्षयोपम जो है उस बहुत अल्प है, तो उनका व्यक्त ज्ञान बहुत कम है। मोहिनी के उदय से मिथ्या श्रद्धान है, दर्शन मोहिनी के उदय से, तो वह पर्याय में अपनापन स्थापित किए हुए है। चारित्र मोहिनी में कषाय तीव्र है, इसीलिए उन्हें क्रोध बहुत आता है, मान माया लोभ बहुत है। बाहर में पर्याय की ऐसी शक्ति नहीं है कि वह कषाय के अनुसार कार्य कर ले, इसीलिए अन्य जीव को उनकी कषाय दिखती नहीं है ना। पेड़ है ना, पेड़, उसके अंदर जो जीव है, पत्ता जो जीव है, उसकी कषाय अपने को दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है मुकेश जी भाई साहब? क्योंकि वह कषाय के अनुसार बाहर में
कुछ करे ऐसी उसको शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। अब जब ताकत नहीं है तो क्या करेगा? तो ऐसा बाहर में कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर में कसाय पूरी की पूरी विद्यमान है, और उस कसाय से वह जीव महादुखी है। कसाय तीव्र है और शक्ति कम है ना? टोडरमल जी साहब ने समझाया ना, कसाय तो है तीव्र और शक्ति है कम, तो वह जीव महादुखी है। और सुखी कैसे होता है जीव? तो उसका भी तरीका बताया कि कसाय तो होए कम और शक्ति बढ़ती जाए तो वह जीव सुखी होता जाता है। ये सिस्टम है संसार में सुखी होने का। ठीक है, ये तो हुई अघात्या कर्म में। घात्या कर्म में एक कर्म और रह गया, अंतराय कर्म के उदय में उसके बाधा ही बाधा है, मतलब चाहा हुआ कुछ नहीं होता उसके। किसके? एकेंद्रीय जीव के चाहा हुआ कुछ नहीं होता है ना। दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये जो 5 भेद है ना, उसमें उसके चाहे अनुसार कुछ नहीं होता, क्योंकि अंतराय का भी तीव्र उदय है। अब अघात्या कर्म की बात करें तो अघात्या कर्म में अधिकतर उसको असाता वेदनी का ही उदय है। असाता वेदनी का ही उदय है, मतलब बाहर में उसे दुख ही दुख है। बोले क्या दुख है? तो टोडरमल जी साहब ने बताया कि असाता वेदनी का दुख गर्मी में सूख जाती है, सर्दी में गल जाती है, कोई तोड़ता है, कोई मरोड़ता है, कोई काटता है, कोई पीसता है। किसको? एकेंद्रीय जीव। अंदर जीव है क्या गर्वित भैया? अंदर क्या है? पूरा का पूरा जीव है। और कैसा जीव है? महाक्रोधी। अपने को लगता है महाक्रोधी जीव है वो, वनस्पति नहीं लगती ना, लेकिन क्रोध है, क्योंकि यहां लेशिया ऊंची वाली है तो क्रोध तो है। ऐसे जीव को बाहर में शक्ति अल्प होने के कारण कसाय दिखती नहीं है, लेकिन दुखी बहुत है। ये बात यहां पर कही है। 70 नंबर का पेज है, देखिए निकालिए, पेज नंबर 70। असाता वेदनी का उदय होने पर क्या होता है ये समझाया है। सबके पास है ना ग्रंथ? देखो पढ़ता हूं, कल इस पैराग्राफ की अपन ने चर्चा करी थी। तथा अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है। मिल गया सबको? है ना? किस जीव की चर्चा चल रही है? एकेंद्रीय जीव के अघात्या कर्म का उदय। उसमें क्या चल रहा है कि है ना, असाता वेदनी का ही उदय है। अब असाता वेदनी कैसे है उसके एकेंद्रीय जीव के? अपन भी असाता वेदनी है ना, अपने शरीर में रोग हो जाए, भूख लगे, प्यास लगे, तो ये सब काहे का है? असाता वेदनी का उदय है ना। तो एकेंद्रीय के असाता वेदनी के उदय में क्या होता है, तो उसकी चर्चा है। वहां असाता वेदनी का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। कैसे? वनस्पति है सो पवन से टूटती है। तेज हवा चलती है, क्या करें भैया? तो टूट जाती है? तो टूट जाती है तो अंदर तो उसका शरीर है ना, एक इंद्रिय शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे अपना शरीर छिन्न भिन्न करे, वैसे उसका भी शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। शीत और उष्णता है ना, तेज ठंडी गिरती है और तेज गर्मी गिरती है तो भी सूख जाती है। अपने तो तेज सर्दी में इलाज है ना, अपन ने तो उपाय कर रखा है ना, है? लेकिन वहां क्या उपाय है? वहां कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो सीधा दुख सहना है, तीव्र उदय है। जल न मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई छेदता है, कोई उसको भेदता है, कोई उसको मसलता है, कोई उसको खाता है, कोई उसको तोड़ता है, इत्यादि अवस्था होती है। इन सभी अवस्थाओं में अंदर जीव है, ये अपने को बराबर ध्यान रखना है। क्या है? और उस जीव के दुख कितने हैं उसका अपने को विचार करना है। अब तो साइंटिस्ट लोगों ने भी मान लिया है कि उसमें जीव है? पहले तो इसको जीव कहां मानते थे, अब तो जल में भी जीव माना है, वनस्पति में भी जीव माना है। 10 जीवों की तो संख्या भी उन्होंने कुछ ढूंढी है, तो एक बूंद के जल में इतने जीव उन्होंने कैलकुलेट करे, देखे हैं, है ना मुकेश जी भाई साहब? किससे देखे? माइक्रोस्कोप से देखे हैं। और केवल ज्ञान से तो आपको पता है कितने जीव हैं उसके अंदर, है ना?
उसी प्रकार यथासंभव आदि अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं के होने से महादुखी होते हैं। ये चर्चा अपन ने कल यहां तक कर ली थी, है ना। अब आगे की चर्चा है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है। हिम्मत भाई, ये पंक्ति क्यों लिखी टोडरमल साहब ने? अभी आपको पता ही नहीं। जैसे अपने अंगुली कट गई तो जो दुख होता है, वैसे ही पत्ते को तोड़ेंगे तो है ऐसे दुख। तेज अभी सर्दी में अपन बाहर खड़े रहे तेज धूप में, तो जो अपने को पीड़ा होती है वैसे ही उनको पीड़ा होती है, और उनको पीड़ा तो और ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है कि अंदर है ना मिथ्यात्व दर्शन चल रहा है और कसाय तीव्र है। अपन तो थोड़ा बहुत विचार भी कर सकते हैं, वहां विचार करने की शक्ति नहीं है। अपन उपाय भी करते हैं गर्मी से बचने का, सर्दी से बचने का। उनके पास मुकेश जी भाई साहब बाहर में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो कोई उपाय करे। अच्छा, वो उपाय नहीं करते हैं तो अपने को दिखता भी नहीं है कि वो दुखी है। अपने को दिखता है, बोलो आप कल्पना करो, अपने को ऐसा लगता है दुखी है? तेज गर्मी में पूरी घास सूख गई, क्या हुआ है? भैया कितने जीव, अनंत जीव है, क्या पीड़ा होगी उनकी, अपने को विचार। इसीलिए टोडरमल साहब ने यहां पंक्ति लिखी। क्या पंक्ति लिखी? जिस प्रकार मनुष्यों को, क्योंकि ग्रंथ मनुष्यों के लिए रचा ना, और मनुष्यों को ही भावार्थ समझाना है। ग्रंथ किसके लिए रचना करी? मनुष्यों के लिए है, क्योंकि बाकी तिर्यंत तो ये भाषा क्या समझेंगे। तो अपने लिए ग्रंथ में अब अपन को कैसे समझाए कि एकेंद्री का दुख कितना है। तो उन्हें बताया गया जैसे हमारे शरीर के अंदर वेदना होती है, वैसे ही उनके वेदना होती है। ये बात समझाकर, ताकि आप उनके दुख को समझ सकें। ये बात है। क्या कहते हैं? जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है। अब आधार दिया है, क्योंकि उनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है, क्योंकि एक ही इंद्रिय है और एक ही इंद्रिय के माध्यम से जानते हैं, जो उनका क्षयोपशमिक ज्ञान है उससे। उनके स्पर्शन इंद्रिय ही है और उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश महाव्याकुल होते हैं। परंतु भागने की, लड़ने की, पुकारने की शक्ति नहीं है? ऋषभ जी भाई साहब, अगर यहां आग लग जाए, मान लो है, या बाहर आग लग जाए, अपन क्या करेंगे? भाग जाएंगे, भागेंगे। क्यों? भागने की शक्ति है। और लकड़ी जो है उसके है, जो गीली लकड़ी है पत्ते वाली, मुकेश जी भाई साहब क्या करेंगे? तो दुख है कि नहीं? दुख तो है, महादुखी है, क्योंकि महामोह है वहां। लेकिन करे क्या है? आप कल्पना करो कि जैसे जिंदा जलते हैं ना, ऐसी हरी चीजों को आप जलाते हो तो वैसे ही है उनका। जिंदा जलने जितना दुख है, वैसे ही बाबूजी दुख है उसमें। लगता है अपने को जीव है ऐसा है? क्या लिखा चंदू भाई? परंतु भागने की, लड़ने की और पुकार करने की शक्ति ही नहीं है। अब बाहर में ताकत नहीं है और दुख बहुत है, तो क्या करें? इसीलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। कौन नहीं जानते बाबूजी? कौन नहीं जानते? अज्ञानी लोग। अज्ञानी लोग मतलब जो उनको जीव ही नहीं मानते। अपन तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं जीव? उनके दुख है कि नहीं ये पता है कि नहीं पता है? तो बिना प्रयोजन घास में चलना, बिना प्रयोजन पत्तियों को तोड़ना, बिना प्रयोजन है ना कटवा दो, ये सुंदर लगता है ऐसा करवा दो, ये क्या है? नहीं नहीं, वो तो पेड़ों को है ना, वो ऐसे झोपड़ी जैसे कटवाते हैं, यूं कटवाते हैं, नहीं चलता ऐसा है चंदू भाई। काहे के लिए? काहे के लिए? उनको पता है आपकी कैंची से जैसे आपने ऐसे करा तो जैसे अपने शरीर को एक के दो टुकड़े कर दिए, ऐसा है उनका।
पीड़ा भी लगती है अपने को, जीव भी लगता है वहां। और पता है उस पर्याय में संसारी जीव का अधिकांश समय बीतता है। परंतु भागने की, लड़ने की या पुकार करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं है। वो साता का उदय बहुत अल्प है उनके, और वो बलवान नहीं है एकेंद्रीय जीव के। आयु कर्म से इन एकेंद्रीय जीवों में अपर्याप्तक हैं। उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है। एक सांस है ना, उसमें 18 बार जन्म कौन या लिखा है अपर्याप्तक, है ना, अपर्याप्तक, और एक है पर्याप्तक। ये दोनों शास्त्रीय शब्द आ गए, है ना मुकेश जी भाई साहब। ये पर्याप्तक क्या होता है, अपर्याप्तक क्या होता है, ये कोई बात आपको पकड़ में आती? किसको कहते हैं पर्याप्ति और अपर्याप्ति? है ये इसका कुछ आइडिया है आपको? नहीं आइडिया है? चलो इसकी भी अपन अभी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये शब्द अभी आपको आएगा आगे आगे, जहां जहां भी आएगा ना सब इसमें, तो आप एक बार अच्छे से समझ लो ताकि आपको इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो, है ना। है किसको पता है? नहीं पता है तो फिर अपन चर्चा करें। चंदू भाई एक चर्चा और थी, कल अपन ने क्या बात छोड़ी थी, मुझे याद दिलाना। मैंने आपको कहा था, क्या कहा था? क्या है? मैंने कुछ बोला था ना आपको, याद दिलाना। किस विषय पे अपन को चर्चा करनी है? अरे यार आप इतने जनों कोई ने याद नहीं रखा। क्या बात चल रही थी कल? संतोष का अपने क्या रोल है? बाबू जी अपन जिसको बोलते हैं संतोष है। हाँ तो अभी देखो अपनी कितनी इसका बड़ा रोल है गर्वित भैया, इसका पात्रता में। यही चर्चा थी ना अपनी चंदू भाई, संतोष का बड़ा रोल है। एक बात समझना आपको, मैं सीधी बात बता देता हूं। हम संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, ठीक है बाबूजी। क्या विशेषता है अपनी? कि हम विचार कर सकते हैं। अपनी क्या विशेषता है? अन्य जो असंगी जीवों के तुलना में हम विचार कर सकते हैं। विचार मतलब हित अहित का हम विचार कर सकते हैं। हमारे ज्ञान का विकास अभी वर्तमान में इस प्रकार का है कि किसमें मेरा भला है और किसमें मेरा बुरा है, मैं विचार कर सकता हूं, और असंगी जीव इस प्रकार का विचार नहीं कर सकते। एक बात और, मोक्ष मार्ग में विचार का बहुत बड़ा रोल है। क्या बाबूजी? मोक्ष मार्ग में कहो धर्म प्रकट करने के लिए विचार का, चंदू भैया, बहुत बड़ा रोल है। किसका? विचार का। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने आगे 7वें अधिकार के अंत में लिखेंगे क्या कि विचार की शक्ति बिना का जीव तो सम्यक का अधिकारी ही नहीं। क्या? जो विचार नहीं कर सकता वह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त ही नहीं कर सकता। प्राप्त ही नहीं कर सकता वो तो जुदी बात है, अधिकारी ही नहीं मतलब एलिजिबल ही नहीं है वो, मतलब वो उसके लिए योग्य ही नहीं है। तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है चंदू भाई? विचार करने की। अभी देखना इस ताकत का, विचार करने की ताकत का, सबसे ज्यादा हम दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं इसकी खोज करनी है। बहुत क्या करने हैं अपने को? जो हम विचार करने की शक्ति रखते हैं और हम इस ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं,
वह कैसे कर रहे हैं इसका विचार करना है। किसके रेस्पेक्ट में, कि वास्तव में होना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। देखो, सम्यक दर्शन जब भी इस जीव को प्रकट होगा आत्मानुभूति पूर्वक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और आत्मानुभूति भेद ज्ञान पूर्वक होगी। चंदू भाई कैसे होगी? आत्मानुभूति भेद ज्ञान पूर्वक होगी। और भेद ज्ञान आत्मा का निर्णय करने के बाद एक आत्मा सो मैं और बाकी मुझसे भिन्न, इसका मतलब निर्णय के बाद भेद विज्ञान होगा। ओके। और निर्णय कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, उसका निर्णय करने के लिए हमको आगम का अभ्यास करना पड़ेगा और उसमें कही गई बात का विचार करना पड़ेगा। तो अभी हमारी भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है चंदू भाई? कि आगम का अभ्यास और विचार, है ना? क्या है गरुड़ भैया, क्या है सबसे बड़ा काम? क्या है अभी हमको अभी करना है? आगम का अभ्यास एवं विचार। विचार किसको कहना है इसमें चंदू भाई? विचार किसको कहना? आगम के अनुसार कही गई वस्तु स्वरूप का विचार। आई बात समझ में, है ना? आगम में कही गई उसके अनुसार बाबूजी वस्तु स्वरूप का विचार, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारे वर्तमान में धर्म रूप प्रकट होने का। अगर कोई कहते हैं वर्तमान का पुरुषार्थ, क्या है वर्तमान का पुरुषार्थ? अभी अपने को क्या करना चाहिए बाबूजी? सबसे पहले तो आगम का अभ्यास करना और उसके अनुसार चंदू भाई अपने को विचार करना। ओके। अब ये काम हमारा क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी खोज करनी है हमें। हम सब चाहते हैं कि हमारी परिणति में धर्म प्रकट हो। हम सब चाहते हैं कि हम पंच परमेष्ठी भगवंतों के उस समूह में एकत्रित हो जाएं, सिद्धों के चक्र में हम सम्मिलित हो जाएं। हमारी भावना है ना, सबकी भावना तो है ना बाबूजी, कि हमारे जन्म मरण का नाश हो। लेकिन अभी उसकी जो विधि है, सबसे पहली विधि इस भूमिका में क्या करना है बाबूजी अपने को? आगम का अभ्यास और उसके अनुसार विचार करना। अभी मेरा प्रश्न है, यह काम हमारा क्यों नहीं हो पा रहा? अभी मैं यहां हाथ ऊंचे कर रहा हूं आपसे, 50-60 लोग आप बैठे हो कि कौन कितने घंटा अभ्यास करता है और उसके अनुसार विचार करता है? ये सबसे पहला काम है, प्रथम भूमिका का काम है गरुड़ भैया, ठीक है ना? भावना हमारी है कि हमारी परिणति में धर्म प्रकट हो, बिल्कुल। लेकिन अजीत भैया काम क्यों नहीं हो रहा? कि जो प्रथम भूमिका का काम है अभ्यास और उसके अनुसार विचार, वो नहीं होता। तो बाबूजी क्यों नहीं होता, आपने को ये तो खोज करनी है। क्यों नहीं होता चंदू भाई? क्यों नहीं होता? आपको 24 घंटे विचार तो चलते हैं, काई के विचार चलते हैं? बोलो, विचार तो चलते हैं ना, काई के विचार चलते हैं। उन विचारों का विभाजन तो करो और उसमें कितना दम है उसका तो विचार करो, और वहां से मैं कैसे हटूं इसका भी विचार करो। बाबूजी सबसे बड़ी समस्या इस जीव के साथ यह है कि ये उदय जनित सामग्री में संतोष नहीं रखता। चंदू भाई, संजय भाई, उदय जनित कि मेरे को जो उदय है उसके अनुसार सामग्री मिलेगी, इसको इस बात का विश्वास ही नहीं है। दूसरी बात, इसको यह भी मतलब अपने बुद्धि से विचार नहीं करता कि मेरे को जीने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है। चंदू भाई विचार चलता है अपने को 24 घंटे बाबूजी, विचार चलता है। क्या एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री खोल लूं, ऐसा कर लूं, नया ग्राहक बना लूं, उसको दे दूंगा। क्यों साहब? उससे क्या हो जाएगा? क्या चाहते हो आप उससे? है चाहते क्या हो कि साहब पैसा बढ़ जाएगा। अच्छा, उसका उपयोग क्या है? और आपके जो विचार करने से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है पैसा, ये विचार तो करना पड़ेगा ना बाबूजी हमने। हाँ बोलो, चलता है अपना विचार चंदू भाई, क्योंकि हम संतोष ही नहीं है। मैं एक पक्ष नहीं, मैं इसके बहुत पक्ष बता देता हूं।
हम संतोषी नहीं है। यदि बाबूजी अगर है ना, हमें ये पता नहीं कि हम इस जो पैसे के लिए निरंतर हम आर्त ध्यान चल रहा है हमारा निदान जन्य लाभ का है, उसका फायदा क्या है, क्यों चाहते हो आप, और क्या आप नहीं चाहोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, या आप चाह रहे हो तो उससे ज्यादा मिल जाएगा, क्या है उसके पीछे विचार है। एक्चुअली हमको संतोष नहीं है ना, उदय जनित सामग्री में हमको संतोष नहीं है। अब संतोष नहीं रहने पर सबसे बड़ी नुकसान क्या है कि हमारा उपयोग बार बार कुछ बाहर में करने के लिए जाता है। अभी अपने पास ताकत क्या है, वर्तमान की ताकत क्या है बाबूजी, मात्र हमारे पास वर्तमान ये उपयोग है। एक समय में एक जगह लग सकता है, या तो आप अभ्यास करोगे या आप विचार करोगे, काहे का बाहर के सामने, दो में से एक काम होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है। तो चंदू भाई अब हम कहां हमारी ताकत कहां खर्च कर रहे हैं, हम हमारी ताकत को कहां खर्च कर रहे हैं हम, गरीब भैया क्या काई में खर्च कर रहे हैं, बाहर में, क्योंकि संतोष नहीं है। ऐसा कर लूंगा तो पैसा आ जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो ये हो जाएगा, बार बार। और हमको पता नहीं है कि हमारे को मुख्य काम क्या करना है। बाबूजी पता है अपने को मुख्य काम क्या है अपना इस मनुष्य भाव का, अरे मुख्य काम क्या है अपना जैन साहब मनुष्य कि भाई हमको है ना धर्म प्रकट करना है, और उसकी शुरुआत कहां से होगी, यहां से होगी, आगम के अभ्यास से और विचार से। अब अपन कितने जीव निवृत्त होकर ये काम कर रहे हैं बोलो आप, और अगर अपन उपयोग को नहीं भ्रमावे बाहर में तो क्या हमारा काम रुक जाएगा बाबूजी, है? फिर क्या चक्कर है, क्योंकि हमारे को संतोष नहीं। ये तो मैं धन की तरफ में बोला, मुझे प्रशंसा का भी लोभ है बाबूजी, ऐसा मेरी जगत में प्रशंसा हो, फिर उसके लिए क्या करता है चंदू भाई, है मेरे को जगत में बड़ा पंडित कहे तो फिर क्या होगा बाबूजी, फिर उपयोग उधर ही दौड़ेगा, है जो मूल काम है इससे डाइवर्ट हो जाएगा, है हाँ, वो उधर ही जाए। असल में हमको बुद्धिपूर्वक विचार करना है कि कैसे मैं निवृत्त होकर ये अभ्यास करूं। अपने को 24 घंटे इस चीज की सावधानी होनी चाहिए। क्या बाबूजी, हिम्मत भाई बात पकड़ में आ रही है? कितनी भी वजह तक दुकान खोलो आप, 24 घंटे खोलो, सामग्री तो उदय जनित मिलेगी। इसमें आपको संतोष नहीं है, यह आपकी समस्या है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं काम ज्यादा करके कमा लूंगा, यह तो आपकी मान्यता बिल्कुल बाबूजी विपरीत है। आप जगत में 100 जगह बैठ के अपनी प्रशंसा करो, लेकिन आपको यश तो आपके यश कीर्ति कर्म के उदय के आधार से ही मिलेगा। आप भले कितनी भी जगह बैठ के उल्टी करो, उल्टी समझे बाबूजी, उल्टी समझे है, अपने दिमाग का कचरा है ना, लोगों को परोसो, मैंने ऐसा करा, मैं यूं है, वो मेरा ये बिगाड़ देता है, एक कितना भी, लेकिन सामने वाला आपकी प्रशंसा कब होगी, कब प्रशंसा होगी जैन साहब? हाँ संजय जी भाई साहब, आपकी सेवा कब होगी? आप भले कितने डिंडोरे पीटते रहो, मैंने बच्चों के लिए ये कर दिया, मैंने भाई के लिए ये कर दिया, मैंने कजिन के लिए ये कर दिया, करते रहो आप बाबूजी, उल्टी करते रहो। सेवा कब होगी? सेवा कब होगी? जब तक आपका उदय आपके फेवर में नहीं होगा तब तक सेवा नहीं होगी। अपन क्या करते हैं चंदू भाई 24 घंटे? अरे बोलो, इसका मतलब है हमको संतोष कहीं भी नहीं है, अपने उदय पर बाबूजी उसको विचार ही नहीं है? तो आज से अपन ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं ना, अपन सब लोग यहां बैठे हुए हैं कि अब हम अपने उपयोग को बर्बाद नहीं होने देंगे। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे बोलो, आवाज ही नहीं आ रही आपकी, है? बर्बाद क्या होता है? जो भी मिला है संतोष। अगर अपने बाबूजी जीवन चलने का काम हो गया है तो अब उधर की तरफ दिमाग ही नहीं लगाना। कितने लोग ऐसे हैं मुकेश जी भाई साहब
कि जो 24 घंटे ऐसी बातों पर विचार करते हैं जिससे उनको कोई लेना देना नहीं। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे भाई तेरे को उससे क्या है? और इसको ऐसा कर लेना चाहिए, अब इससे ऐसा फायदा हो जाएगा। ये उपयोग को कहां लगाता है 24 घंटे? है वो तो खाली नहीं रहता, तो वहां से हटाना है, तो वहां से हटेगा तब तो इधर लगेगा, वो वहां से हटेगा तब तो इधर लगेगा, और वो वहीं उलझाना चाहता है। एक बात आपने यहां पढ़ ली, फिर 20 जनों को सुनाएगा। कौन? तो नहीं, ऐसा नहीं चलता संजय जी भाई साहब। अभी बाबूजी आज के लिए हो गया आपके पास ये मोबाइल आ गया, अभी व्हाट्सएप पे नहीं तो फेसबुक देखेंगे, समय आपके पास बहुत है, उसको कहां घूमा नहीं तो उसका क्या बोलते हैं आपका है इंस्टाग्राम, और एक क्या बोलते हैं आपका, और क्या चलता प्रोफाइल है स्टेटस। अभी कुछ नहीं हो, कोई लेना देना नहीं, तो अभी यहां फोटो खींचो और फिर डालो स्टेटस पे। आपको आपका उपयोग तो खराब हो ही रहा है, और साथ में देखने वाले भी फ्री हैं। क्या कि गरीब भैया सब अपना, उनको पता नहीं है कि मेरा उपयोग संगी पंचेंद्रिय जो पना मिला है, विचार करने की शक्ति मिली है, मेरे को आगम के आधार से विचार करके मुझे ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना है, और ये समय यदि मेरा चला गया तो एक इंद्रिय पर्याय में मुझे अनंत काल तक रहना है, वो सब इसका खत्म। अभी तो बाबूजी ऐसी बेचैनी है कि आपने अगर 2-4 घंटे मोबाइल नहीं देखा, स्टेटस नहीं देखा तो बेचैन हो जाता है। अब बीपी चेक करें तो बढ़ जाए उसका, है? नहीं होगी। इसका मतलब है आपकी दिशा किधर जा रही है। और फिर अपन चाह रहे चंदू भाई शांति हो, शांति हो, शांति हो। एक बात समझना, टोडरमल जी साहब ने कहा है, मैं बताऊंगा कि आप वस्तु स्वरूप से जितना दूर जाएंगे उतनी आपको अशांति है। शांति तो आपको वस्तु स्वरूप को विचार करके, निर्णय करके, उसके आधार से ही आएगी, भले आपको किसी भी तरह का क्यों नहीं इन्वेंशन। सीधी बात, यह बात हमारे को गले उतरनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, 5-10 साल बाद ऐसा होगा बाबूजी, जैसे बोलेंगे मैं 2 घंटे बिना मोबाइल के रहता हूं, तो वो कह रहे यार मां बाकी से 1 घंटे बिना मोबाइल, ऐसा होगा। अभी समय आया, मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूं, वो वीआईपी में गिना जाएगा। अरे जिसको अपने मतलब खबर तो हो है उसको कि मेरे को मेरा समय कहां देना है, संतोष नहीं है चंदू भाई अपने को, है जानने की जिज्ञासा है, वहां क्या हो गया, उस शादी में क्या हो गया, वो कहां गए, अरे उससे क्या लेना देना, तेरा उपयोग खर्च हो रहा है देखना। अभी अपने पास समय क्यों नहीं है स्वाध्याय का? अभी मैं हाथ खड़े कराता हूं आपको, 1 घंटा कौन रोज स्वाध्याय करता है मौलिक रूप से? बोलो 1-2 जने के हाथ खड़े नहीं होंगे, तो टाइम नहीं है क्या बाबूजी हमारे पास? कहां खर्च होता है फिर? है? 2 बात समझ लेना, एक तो आजीविका का अगर आपको योग्य साधन हो जाए तो ज्यादा माथा नहीं मारना, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, वैसा कर लूं, ऐसा कर लूं, हो गया काम अपना, अपने 2 टाइम की रोटी हो रही है और काम चल रहा है। दूसरी बात, अपनी ज्यादा प्रशंसा जगत में हो उसके चक्कर में भी नहीं पड़ना, ठीक है? अपना मिथ्या कर्तव्य है ना, अपने दिमाग में चलता है ना, मैं नहीं होता तो ये व्यवस्था कैसे होती, मैं नहीं होता तो बाबूजी ये कैसे होता, ये जो मिथ्या कर्तव्य चल रहा है इसकी उल्टी जगह जगह नहीं करनी। वो गंदगी यहां है ना, तो यहां से मेटो, हर जगह गंदा मत करो। फिर समय निकलता है कि नहीं निकलता है? मुकेश जी भाई साहब, बिना तत्व विचार के आगम के आधार से आप वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकते, और नहीं विचार करोगे तो निर्णय नहीं होगा। आप बाहर में कुछ भी कर लो, ये सबसे पहली भूमिका का कार्य है अपने। अब आप सब लोग प्लान करो कि हम बिल्कुल निवृत्त होकर 2 घंटा 1 घंटा आगम का अभ्यास करेंगे और उसके अनुसार विचार करेंगे। बाबूजी अंतरंग पुरुषार्थ क्या है? जैसे अभी मैंने कह दिया कि मैं कर्म से भिन्न हूं, उदय से भिन्न हूं, तो ये तो भाषा में बोल दिया, अंदर उदय से भिन्न अपना ज्ञान स्वभाव को पकड़ो तो सही। अंतरंग पुरुषार्थ किसको कहते हैं? मैंने कहा शुभ अशुभ कोई नहीं, इष्ट अनिष्ट वस्तु कोई नहीं, तो जो मैंने इष्ट अनिष्टपना मान रखा है अज्ञानता में, वहां जाकर उसको समझाओ कि ये इष्ट अनिष्ट नहीं है, वस्तु तो वस्तु है, ये मेरी मिथ्या कल्पना है, ये समझाओ तो सही। किसको समझाएंगे चंदू भाई? अपने को अंदर में जाके समझा, इसको कहते हैं अंतर्मुखी पुरुषार्थ।
पहले तो वस्तु स्वरूप का निर्णय हो, फिर अंदर में जाकर ये भिन्नता करे, ये अभ्यास करे, और ये अपने को लगातार करता रहना है भेद विज्ञान, जब तक हमारे को केवल ज्ञान न हो जाए। भेद विज्ञान बातें बातें ही सम्यक दर्शन होता है, और भेद विज्ञान से ही केवल ज्ञान तक पहुंचता है। जी आई बात समझ में आपको? अपन अभी कहां सिर्फ थोड़ी सी बात पढ़ ली, याद रह गई, और उसी में डोल रहे। गरीब भैया डोल रहे हैं ना उसमें। अब मेरे को थोड़ा बड़ा, वो उसको थोड़ा कम, मैं थोड़ा बड़ा पंडित, वो थोड़ा छोटा पंडित है। गरीब भैया कहां डोल रहे हैं अपन? अरे मैं यहां जो बात कह रहा हूं कि राग से भिन्न हूं, रंग से भिन्न हूं, तो रंग से भिन्न अंदर कुछ दिखता है कि नहीं आपको? बाबूजी दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है तो देखो। उदय से भिन्न हूं, कसाय से भिन्न हूं, तो वहां कुछ दिखता है कि नहीं भिन्न? कि सिर्फ बोल लिया अपन ने और रट लिया? अंतर्मुखी पुरुषार्थ बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। और भेद विज्ञान कब करोगे? पहले आगम के आधार से अपने स्वभाव का निर्णय तो करो। अभी तो हम आगम का अभ्यास ही नहीं कर रहे हैं, पहली भूमिका का काम नहीं हो रहा है। और कहते क्या चंदू भाई, हमारे पास समय नहीं है। यही बोलते हैं सभी लोग, टाइम नहीं है। अभी मैं कहता हूं कि आप भी कथा और ये फालतू जो है ना निदान जन्य आर्त ध्यान, ये सब छोड़ दो आप। और कहूं तो है ना अनावश्यक लौकिक व्यवहार भी बंद कर दो। कौन आएगा तुम्हारे साथ? है बाबूजी, कौन आएगा अपने साथ? अनावश्यक लौकिक व्यवहार, जितना जरूरत है ठीक है, उसके बाद फालतू डोले नहीं खाना। आपको मालूम नहीं अपना कितना समय बर्बाद हो रहा है उसके अंदर, है? और 12 भावना में बोलते हो, कमला चलत न पेड़ जाए, मरगट तक परिवार। पत्नी भी कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी बाबूजी पत्नी? है बस ये पेड़ी तक छोड़े आएगी। कहां तक छोड़ आएगी चंदू भाई? है और इस पर रोएगी तो सही है। किसके लिए रोएगी वो पत्नी? किसके लिए रोएगी? हाँ, अपने अपने स्वार्थ के लिए रोएगी। तुम गए, उसकी कोई टेंशन नहीं है उसको। हाँ, कि वो उनसे ये जो काम होते थे वो काम कौन करेगा? आई बात समझ में बाबूजी? दादाजी दूध लाते थे तो दूध कौन लाएगा? है बच्चे को स्कूल छोड़ आते थे तो अब छोड़ेगा कौन? इसलिए रोना है। वो गया तो गया, उसकी कोई चिंता नहीं है बाबूजी। हाँ, अब उसकी कल मेरे से चर्चा सुनता। कुछ नहीं दिया। हाँ, अरे बाबूजी जो रख के गए ना, उनके भी बाप कहते कि पिताजी सही बंटवारा नहीं करके गए, उनके होते ही कर देना था। आपको मालूम नहीं है, कल मुझसे कहानी सुनना, याद दिलाना। आप आप लोगों के बीच में बहुत रहता हूं मैं। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु, आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु, स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु, काहू न सताय वेकु भव्य और आने है। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु, सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।